अगर तुम्हारे सामने कोई अधर्मी किसी अबला नारी को जबरदस्ती उठा ले जाए और तुम जानते हो कि वह तुमसे 1000 गुना शक्तिशाली है, फिर भी क्या तुम चुप रहोगे या धर्म के लिए अपनी जान दे दोगे? आज की यह कथा एक ऐसे पक्षी की है जिसने भगवान श्री राम के लिए अपने प्राण तक भी त्याग दिए थे। उसका नाम था जटायु। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जटायु गरुड़ वंश का महान पक्षी था। वह कोई साधारण गिद्ध नहीं था, वह राजा दशरथ का परम मित्र था। जब राम बालक थे, जटायु उन्हें स्नेह किया करते थे। उनके लिए राम केवल भगवान नहीं, अपितु अपना पुत्र समान थे। वनवास काल में राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य वन में रहते थे। सरल जीवन, संयम और भक्ति। जटायु आकाश से उनकी रक्षा किया करते थे। हर समय देखते कोई संकट तो नहीं। वे एक प्रहरी के समान थे, धर्म के प्रहरी। एक दिन की बात है, रावण साधु का वेश बनाकर आया। अपनी माया से लक्ष्मण ने सीता से दूर भेज दिया और फिर सीता का अपहरण कर पुष्पक विमान आकाश में ले उड़ा। सीता पुकारने लगी, हे राम, हे लक्ष्मण। जटायु ने यह दृश्य देखा, उनका हृदय कांप उठा और गुस्से में जटायु ने बोला, रावण रुक जा, पर नारी हरण महापाप है। ये बात सुनकर रावण हंसा, तू बूढ़ा पक्षी क्या कर लेगा? लेकिन जटायु गरजे और बोले, मैं धर्म का सेवक हूं, और वह रावण के ऊपर टूट पड़े। आकाश में बहुत भयानक युद्ध हुआ। पंखों से वार, चोंच से प्रहार, नाखूनों से आक्रमण। पूरा आकाश रणभूमि बन गया। रावण अत्यंत शक्तिशाली था। उसने खड्ग से जटायु के पंख काट दिए और जटायु धरती पे जा गिरे पड़े। उनके शरीर से रक्त बहने लगा और शरीर टूटने लगा, लेकिन मन अडिग था और उसे संतोष था, मैंने धर्म निभाया। कुछ समय बाद राम, लक्ष्मण वहां पहुंचे। उन्होंने जटायु को देखा और जटायु को देखकर राम व्याकुल हो गए और दौड़कर पास आए। जटायु बोला, प्रभु, सीता को रावण ले गया है। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान एक पक्षी के लिए रो रहे थे। उन्होंने जटायु को गोद में लिया और राम बोले, तुम मेरे परम मित्र हो। उन्होंने स्वयं जटायु का दाह संस्कार किया। जो सम्मान राजाओं को मिलता है, वह एक पक्षी को मिला। क्यों? क्योंकि उसने धर्म की रक्षा करी। दोस्तों, जटायु हमें सिखाते हैं, धर्म के लिए खड़ा होना जरूरी है। शक्ति से बड़ा साहस होता है। भगवान भावना देखते हैं। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम आज सोचते हैं, मैं अकेला क्या कर लूंगा, लेकिन जटायु भी तो अकेले थे, फिर भी लड़े। श्री राम ने कहा, जो मेरे भक्त के लिए, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूं। दोस्तों, अगर आज आपके भीतर सच्चाई के लिए लड़ने की हिम्मत है, तो आप भी जटायु हो। अगर ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, तो कमेंट में लिखो धर्म। और ऐसी शास्त्र सम्मत कथाओं के लिए राधा कृष्ण प्रेम रस को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। राधे राधे दोस्तों।